हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज फिर करते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस और चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में। समय है 9:17 और ये हमारी फर्स्ट स्लाइड। इसमें क्या है, जो सपोर्ट है वो हमारा वीक टुवर्ड बॉटम है और रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या है, वीक टुवर्ड टॉप। सपोर्ट फर्स्ट स्लाइड में कहाँ दिखाई दे रहा है, सपोर्ट है वो हमारा 19,400 पे फर्स्ट स्लाइड में, और रेजिस्टेंस है हमारा 19,400 पे। रेजिस्टेंस है जो WTT और सपोर्ट है वो WTB। अब ये वैसे हमारा 8 नंबर सिनेरियो। अब इसमें से देखते हैं कौन से की शिफ्टिंग कहाँ होती है, उसके अकॉर्डिंग बाजार जाएगा। लेकिन जिस तरह मान लीजिए स्पोर्ट विक्टोर बॉटम है, ऐसे केस में बाजार कहाँ तक गिरता है, 350 का डाइवर्जन। 350 का डाइवर्जन क्या है, अभी नहीं दिखा रहा है। और स्पोर्ट रेजिस्टेंस मान लीजिए विक्टोर टॉप है, ऐसे विक्टोर टॉप किसने रेजिस्टेंस मार्केट कहाँ तक जाता है, 450 के डाइवर्जन तक। 450 के वॉल्यूम पर जब क्लिक करेंगे तो वैल्यू क्या दिखाएगा, 477। तो मान लीजिए आज के बाजार का लो क्या रहेगा, अगर रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप रहता है तो बाजार का हाई क्या रहेगा, 477। और मान लीजिए रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए, स्पोर्ट विक्टोर बॉटम रहे, तो बाजार का लो क्या रहेगा, 350 का डाइवर्जन। 350 का डाइवर्जन कितना, 325 के आसपास दिखा रहा था कुछ वैल्यू, अभी इस नीचे दिखा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखते हैं कि या ये जो स्पोर्ट है वो क्या हो गया, नीचे शिफ्ट कहाँ, 19,300 पे। जो हमारा स्पोर्ट 19,400 पे था वो क्या हो गया, 19,300 पे शिफ्ट हो गया। अब अगर स्पोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया तो मार्केट कहाँ चला जाएगा, मार्केट को वैसे तो जाना है एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा, क्योंकि 300 पे शिफ्ट हुआ है जो हमारा स्पोर्ट है, तो मार्केट कहाँ चला जाएगा, फिर मार्केट चला जाएगा 250 के डाइवर्जन तक। लेकिन इस साइड क्या है, रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप भी है। जब तक रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप है ये बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि बाजार में क्या रहता है। अभी रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप कितना है, 99%। अब रह गया 98%। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट भी हमारा नीचे शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो गया, फिर मार्केट कहाँ चला जाएगा, फिर मार्केट सपोर्ट के भी एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन चला जाएगा जो कि है 250। देखते हैं मार्केट में अभी आगे क्या होता है। जो रेजिस्टेंस हमारा 99% विक्टोर टॉप था वो अभी रह गया 85% विक्टोर टॉप। और जो स्पोर्ट है उसकी शिफ्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगी कब, जब हमारा जो ये स्पोर्ट्स 75% से कम हो जाएगी ना इसकी परसेंटेज, जब ये येलो कलर यहाँ से चला जाएगा तो इसकी शिफ्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे कि स्पोर्ट नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है, इधर से रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा, इधर से अब देखिए ये जो स्पोर्ट नीचे शिफ्ट हुआ था 77% स्ट्रांग तो हो गया, लेकिन एक और सिनेरियो अब हो गया। अब एक नया फैक्टर आ गया आगे। क्या आ गया कि जो 19,300 पे हमारी OI शिफ्ट हुई थी, वॉल्यूम वहाँ 19,300 पे पहले से ही थी, लेकिन अब OI और वॉल्यूम दोनों का हमारा सपोर्ट है, और अब वॉल्यूम WTT हो गई है। अगर OI WTT रहती यहाँ पे नहीं, हम तब तक विक्टोर टॉप मानते, जब तक ये स्ट्रांग नहीं हो जाती तब तक हम इसको नीचे की शिफ्टिंग ही मानते। लेकिन जब ये वॉल्यूम है ये विक्टोर टॉप हो गई तो इसने क्या किया, बाजार को बुलिश किया। तो अब जो लोग बेरिश ट्रेड को सोच कर बैठे थे उनको अपने दिमाग में सोचना होगा कि ये बाजार बेरिश नहीं रहा है, बाजार बुलिश में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस भी एक तो विक्टोर टॉप है अभी तक, और जो सपोर्ट था वो नई जगह विक्टोर टॉप हो गया। जब नई जगह यहाँ पे विक्टोर टॉप हुआ 350 पे, तो पहली हमारी ट्रेड कहाँ बनेगी, 350 के डाइवर्जन पे, जिसकी वैल्यू क्या दिखा रहा है, 333। ठीक है, बाजार यहाँ से मान लीजिए आज का लो क्या रहता है, यही रहेगा, क्योंकि विक्टोर टॉप यहाँ पे है और यहाँ पे भी हो सकता है। ये देखिए दोनों इक्वल वैल्यू है ना, तो यहाँ पे विक्टोर टॉप हो सकता है, यहाँ पे भी है। तो हमारी पहली ट्रेड क्या सर गई, 333। मान लीजिए एक लाइन हमारी यहाँ पे बन जाती है 333 पे। हम चार्ट में चलते हैं,
333। ये देखिए यहाँ पे एक कॉल हमारी यहाँ से बनती है 333 पे। टाइम क्या हो गया, 9:40। हम देखते हैं 9:40 कहाँ है। ये 9:30, 35 मिनट, 35 से 40 मिनट की ये वाली कैंडल है। इसमें बाजार का लो क्या है, लो लगाया बाजार ने 340। 333 की वैल्यू दिखा रहा था, 330 तक 340 तक बाजार गया। फिर देखिए ये नईज का वीक टू टॉप हो गया 77%, बाजार बुलिश हो गया। जो लोग कहाँ पे बेरिश सोच रहे थे, जो नीचे शिफ्टिंग हुई है, मान लीजिए स्पोर्ट के नीचे शिफ्टिंग हुई, तो हमारी ट्रेड कहाँ से बन रही थी, हमारी ट्रेड 350 के अपसाइड के डाइवर्जन से बन रही थी। 350 का अपसाइड का डाइवर्जन क्या था, 380। बाजार जब तक 380 पहुंचता, किस टाइम पे पहुंचा बाजार 380, वो देखिए हम देख लेते हैं 380 बाजार किस समय पे पहुंचा है। 380 बाजार पहुंचा था, ये था समय हमारा 10:15। हिस्टोरिकल डेटा में देखें 10:15 पे क्या हुआ, 10:15 क्या है, देखिए 9:40 पे विक्टोरिया टॉप हो गया। तो क्या हमें सोचना चाहिए था कि 350 पे अगर मार्केट पहुंचता है 350 के डाइवर्जन पे तो हम पुट की ट्रेड लें, नहीं, यहाँ से हम पुट की ट्रेड नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये हमारा विक्टोरिया टॉप हो गया। जब ये विक्टोरिया टॉप हो गया तो हम कॉल की ट्रेड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस भी टॉप है और स्पॉट भी विक्टोरिया टॉप हो रहा है, और वो भी यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे दो जगह होने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में हम वेट करेंगे कि 333 पे हमें बाजार मिल जाए तो हम क्या करेंगे, कॉल की ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं मार्केट 10:10 का डेटा। नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए कितना हो गया, 80% वीक टू टॉप हो गया। इसकी परसेंटेज भी वापस इंक्रीज होने लगी यहाँ पे, लेकिन ये वीक टू टॉप यहाँ पे भी हो गया। और रेजिस्टेंस जो हमारा वीक टू टॉप था वो हो गया अब हमारा स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पॉट वीक टू टॉप है। मार्केट कहाँ आ गया, 390। अब ये टॉप आ गया तो हमें 350 के पुट से तो हम सोच नहीं सकते, क्योंकि पहले हमारी क्या थी, पहले हमारा सिनेरियो था कि अगर 350 के डाइवर्जन पे कॉल साइड पे अगर बाजार चला जाएगा तो वहां से हम पुट की ट्रेड लेंगे। और मार्केट कहाँ तक गिरेगा, मार्केट 250 के डाइवर्जन तक गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि जो हमारा स्पॉट है वो नीचे शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट हो गया तो उसके एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन बाजार चला जाएगा। लेकिन अब ये विक्टोर टॉप हो गया तो एक रिस्की ट्रेड हम यहाँ से उठा सकते हैं 350 के डाइवर्जन से ही। अभी बाजार चल रहा है 390। मान लीजिए बाजार अप्रोक्स ईओआर पे जाने वाला है। ईओआर हमारा कितना है, ईओआर हमारा दिखा रहा है 400 का, इसकी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, इसकी वैल्यू आ रही थी हमारी 425 से 30 के आसपास, 425 या 30 थी हमारी वैल्यू। कहाँ पे, यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे 30 की वैल्यू आ रही थी यहाँ तक कि बाजार 430 पर हमारा रेजिस्टेंस है। और ट्रेड हमें कहाँ से मिलनी थी, हमारी जो सेफ ट्रेड थी यहाँ से थी 333 पे अगर बाजार हमें मिल जाता। और मान लीजिए स्पॉट यहाँ पे शिफ्ट होगा 400 पे, ये विक्टोरिया टॉप 400 पे हो जाए तो हमारी कॉल की ट्रेड कहाँ से बन जाएगी, 373 और 380 से भी बन जाएगी। अभी तक विक्टोरिया टॉप कहाँ है, 350 पे है, लेकिन जब ये विक्टोरिया टॉप 400 पे हो जाए तो 400 के डाइवर्जन से ही हम एक कॉल की ट्रेड उठा सकते हैं रिस्की, क्योंकि ये विक्टोरिया टॉप है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, फिर मार्केट 450 के डाइवर्जन तक जाएगा। जब स्पॉट WTT होगा, विक्टोरिया टॉप होगा, तो वो रेजिस्टेंस को तोड़ देगा और रेजिस्टेंस के एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन निकल जाएगा। एक्स्ट्रा डाइवर्जन क्या है, 465, 70, यही वैल्यू आ रही है। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, रेजिस्टेंस स्पॉट WTT रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। एक बार के लिए हम क्या करेंगे, EOR पर अगर मार्केट मिल जाए तो हम कुछ पॉइंट्स के लिए वो क्या कर सकते हैं, पुट का ट्रेड भी ले सकते हैं। ये था हमारा रेजिस्टेंस यहाँ से, लेकिन मार्केट कहाँ तक गया, पूरा 407 तक गया। हालांकि हमारी वैल्यू क्या थी, 425-30 के आसपास थी, बहुत दूर रह गया, तो ये पुट की ट्रेड हम नहीं ले सकते थे। हालांकि बाजार नीचे आया था 407 से लेकर बाजार नीचे आया 360 तक, 407 से 360 तक बाजार ने लो लगाया। लेकिन अगर ये हमें यहाँ पर मिल जाती, इसी टाइम ये यहाँ से बाजार ने देखिए जंप लगाया ना, कहाँ से 380 से लगाया जंप, और अगर बाजार EOR पे चला जाता फिर नीचे आता तो यहाँ तक के लिए हम ट्रेड ले सकते थे। लेकिन बाजार पूरा नहीं गया, पहले ही वहाँ से बाउंस हुआ और यहाँ पे मार्केट कहाँ पहुँचा, 360। ये समय क्या है, 11:40। हम देखते हैं 11:40 का डेटा क्या दिखा रहा है, 11:40। 11:40 का डेटा फिल्टर करते हैं।
कि उस समय सिनेरियो क्या था। उस समय अगर हम देखते हैं 94% हो गई हमारी वॉल्यूम WTT, स्पॉट 94%, मतलब स्पॉट यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है। बाजार कहाँ चल रहा है 368, और ये कहाँ पहुँच गया 400 के। 400 का अगर हम वैल्यू देखें तो ये भी डाउन आ रहा है। तो अब एक रिस्की कॉल हम यहाँ से उठा सकते हैं। देखिए कहाँ से उठा सकते हैं, 400 के डाइवर्जन से, जिसकी वैल्यू आ रही थी हमारी 370 के आसपास, 365 370 की वैल्यू थी कि 370-80 की वैल्यू थी। तो यहाँ से कॉल की एंट्री बन रही थी हमारी, क्या थी, रिस्क की थी। क्यों? क्योंकि सेफ क्या, बाजार कहाँ से रिवर्स होता है, जब मान लीजिए 300 से 400 तक WTT है तो बाजार 350 जो 350 का डाइवर्जन है वहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 334, तो सेफ ट्रेडर लेंगे 334 से कॉल की एंट्री, और जो रिस्की ट्रेडर है वो ले लेंगे 370 और 80 के आसपास, 370 या 80 की एंट्री ले लेंगे। ठीक है, बाजार देखिए कहाँ पर आया, बाजार पहुंचा, बाजार 360 का लो लगाया, हमारी एंट्री बन रही थी यहाँ 80 के आसपास, 75-80 के आसपास। और सेफ एंट्री कहाँ से बन जाती है, अगर सेफ एंट्री हमारी यहाँ बन जाती है, अगर बाजार 334 आ जाता। रिस्की हमारी यहाँ से कॉल की एंट्री बन रही थी, उससे बाजार कुछ 20 पॉइंट नीचे आया और बाउंस बैक होकर EOR तक पहुंचा। EOR तक किस समय तक पहुंचा, 1 बजे। 1 बजे का डेटा हम देख लेते हैं क्या बन रहा था हमारा 13। अब करते हैं फिल्टर। अब देखिए, अब जो हमारी वॉल्यूम थी वो हो गई ऊपर शिफ्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऊपर शिफ्ट हो गई, 98% स्ट्रॉन्ग हो गई। अब कुछ लोगों को ये भ्रम ना हो कि ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, WTB हो गया, स्पॉट WTB, मार्केट EOR पे चल रहा है। ये सोचकर कभी ट्रेड मत लेना कि बाजार बियरिश है, क्योंकि EOR पे मार्केट चल रहा है और जो स्पॉट है हमारा वॉल्यूम का है और वॉल्यूम WTB दिखा रहा है। ये WTB दिखा रहा है, हालांकि एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो 300 पे जो हाईएस्ट हमारा स्पॉट था ना वो पहुंच गया 400 पे। ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये वीक टुवर्ड बॉटम दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ से ये वॉल्यूम आई है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे मार्केट ऊपर जाता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये वॉल्यूम डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे ये वाला स्पॉट है जो हमारा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। जैसे जैसे स्पॉट स्ट्रॉन्ग होगा मार्केट निकल जाएगी EOR से एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन। ओके ठीक है, चलो अब हमारी देखिए 3 कहाँ से कॉल की थी एंट्री, 380 के आसपास, 380-75 यहाँ से हमारी कॉल की एंट्री थी। बाजार पूरा EOR तक पहुंचा। EOR से देखिए कहाँ तक गया था 438, 38 से लो बाजार ने क्या लगाया, 38 से बाजार 14, अप्रोक्स 24 पॉइंट, 20-25 पॉइंट नीचे आ गया। हम ये कहते हैं कि बाजार एक्स EOR से 1.0 के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको सिर्फ 20 या 25 पॉइंट ही लेने चाहिए। हालांकि कई बार क्या होता है मार्केट पूरा डाइवर्जन भी ले लेता है। जब रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग होता है तो स्पोर्ट चाहे WTT हो या ना हो मार्केट लगभग एक डाइवर्जन ले लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें 20-25 पॉइंट से रिवर्स हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि पूरे डाइवर्जन का वेट नहीं करना चाहिए। जब 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड करते हो अपना स्कैल्पिंग ट्रेड कीजिए, छोटा 15-20 पॉइंट का बुक किया, फिर देखिए मार्केट यहीं पे साइडवेज रहा। कब तक साइडवेज रहा, अप्रोक्स हमारा 2:55 2:55 तक यहाँ पर। लेकिन हमारी ट्रेड कहाँ से, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे पुट भी लिया हो, कॉल की तो कोई वो थी नहीं, क्योंकि इतना ऊपर जाकर हम कॉल नहीं ले सकते। मार्केट को मैक्सिमम हाई क्या था 477, 477 बाजार का आज का हाई था कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग। यहाँ से आपको पुट लिया, मान लीजिए आपने यहाँ पे भी पुट लिया हो, अगर 2:30 बजे तक भी नहीं निकाला तो 2:30 बजे तक भी आपकी ट्रेड कोस्ट टू कोस्ट थी, कोस्ट पे ही थी। हालांकि ये 1.0 के अगेंस्ट थी, बाजार को ऊपर जाना था, लेकिन ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि जो सपोर्ट था वो हमारा बहुत धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हुआ। इसकी परसेंटेज बहुत धीरे धीरे घट रही थी। जैसे जैसे जितनी स्पीड में डिक्रीज होती है मार्केट उतना जल्दी ऊपर पहुंच जाता। तो यही था आज का पोस्ट एनालिसिस। आई होप आप सबने अच्छा बनाया होगा। सिर्फ एक ये कॉल का ट्रेड हमें मिला था, वो भी रिस्की वाला, किसी ने यहाँ से उठाया हो कॉल की ट्रेड। हालांकि अगर कोई डर के इस पॉइंट देखिए 20 पॉइंट में अगर कोई बुक कर गया हो उसने लॉस खाया होगा, या फिर किसी ने वैल्यू का वेट नहीं किया हो उसने लॉस किया होगा। और वैसे कोई लॉस की गुंजाइश थी नहीं। ये यहाँ से यहाँ का एक ट्रेड अच्छा था हमारा। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने लाइव मार्केट में ये देखा था कि मार्केट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया, थोड़ा नीचे आया और मार्केट पूरा पहुँचा अपने EOR पे।